पीएम मोदी ठीक है, जुमलेबाजी सरकार है। टक्कर लेने वाला देखिए, मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे, आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम इस गोंडा में मौजूद है और यहाँ की जो चुनावी फजा है उसमें क्या कुछ चल रहा है ये समझने और देखने आए हैं। यहाँ पर तमाम पार्टी चुनाव लड़ रही है और साथ में निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। अरुणिमा पांडे हमारे साथ मौजूद है, निर्दलीय लड़ रही हैं और इनका कहना सबको परखा एक बार, हमको भी मौका दो एक बार। तो ये जो नारा आपने दिया सबको परखा एक बार, क्यों मौका दे गोंडा को एक बार? क्योंकि यहाँ पे सब राजघराने के लोग हैं, जो भी प्रत्याशी थे यहाँ पे, चाहे जो भी था, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ सबको परखा बार बार, हमको परखिए एक बार। एक बार का मतलब यह है जब एक बार आदमी परख लेगा, अगर काम अच्छा होगा तो दोबारा फिर देगा, अगर एक बार परख लेगा नहीं सही होगा तो नहीं देगा। ये तो बीजेपी की लाइन है, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं है, बीजेपी अलग है, मैं अलग हूँ। क्या लाइन उन्होंने पेटेंट करा ली, दूसरा नहीं बोल सकता? अगर पेटेंट करा लिए तो बताना चाहिए, कोई बात नहीं। अटल जी ने बोला था ना, तो मैं भी बोल सकती हूँ। अटल जी हमारे कोई दुश्मन थोड़ा है। अच्छा, पार्टीज जो हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि सत्ता भाजपा के पास है, जी। वो मोदी की गारंटी से परेशान है, देश मोदी गारंटी पे एतबार करता है। जब वो उनसे टक्कर नहीं ले पा रही तो आप कहाँ से आ गई बीच में? टक्कर लेने वाला देखिए, मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे, आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये कहाँ से बात आ गई कि वो टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, आप कहाँ से टक्कर लेंगी? टक्कर कोई कहीं से भी किसी से भी ले सकता है। एक छोटा सा तिनका अगर आंख में चला जाए ना, तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आपको वहीं रुकना पड़ेगा। तो मुद्दे क्या हैं आपके? मेरे मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन। इन सब पलायन भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं है महिलाओं के लिए चाहे पुरुष के लिए। पेपर लीक हो जाता है, जो भी पेपर बच्चे देते हैं पेपर लीक हो जाता है, तो माँ बाप यही कहते भैया 4-5 साल से पढ़ रहे थे तुम, क्या हुआ तुम्हारा बच्चा क्या करे, पेपर लीक हो गया। जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो कहते भैया पढ़ रहे थे इतने दिन से, क्या बता कुछ हुआ नहीं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना, पेपर लीक आप व्यवस्था करिए। पहले सरकार में इतना पेपर लीक कभी नहीं हुआ है। गठबंधन भी यही बात कहती है कि पेपर लीक के खिलाफ उस भी आवाज उठा रही है, महंगाई के खिलाफ वो भी बोल रही है, उद्योग रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट के तरीके उन सब बात वो भी बोल रही है। तो आपके और गठबंधन के तो तकरीबन एक से मुद्दे हैं, तो गठबंधन को आपने ट्राई नहीं किया कि उनसे टिकट मिल जाता गठबंधन से? देखिए, मुद्दा जो होता है लगभग एक ही होता है, सबका मुद्दा एक होता है, लेकिन उस मुद्दों पे काम कौन करता है, बात ये होती है। मुद्दा आपका, उनका भी, गठबंधन सरकार का भी वही है, मेरा मुद्दा भी वही है, लेकिन अब वो काम करती है कि हम काम करते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि काम कौन कर रहा है, कि ये सरकार कर रही है। अकेले आप क्या कर लेंगे? अकेले फिर आप वही बात कहे, फिर हम वही कह रहे हैं, छोटा सा तिनका अगर आंख में चल जाए तो आदमी गाड़ी नहीं चला पाएगा। एक चींटी अगर हाथी के सूंड में चली जाए तो हाथी को बड़ी दिक्कत होगी। तो अकेला कोई नहीं है, हमारे साथ यहाँ गोंडा और कैसरगंज की पूरी जनता मेरे साथ है। और जब ये 4 तारीख को जब वोटिंग होगी तब आप देख लीजिएगा कि मैं अकेले हूँ कि मेरी पूरी जनता मेरे साथ है। कैंपेन कैसे कर रही है, क्योंकि ना आपकी कोई पार्टी है ना कोई आपका तंत्र है, तो प्रचार कैसे कर रही है और क्या बता रही लोगों को? यहाँ की जनता पार्टियों से परेशान हो चुकी है, भाजपा सपा सबसे परेशान हो चुकी है। वो कह रही है आप मैडम निर्दलीय हैं, मैं आपको वोट दूंगी क्योंकि आप किसी दल से नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, आप निर्दल होकर आपको जो करना होगा आप करेंगी। तो इसलिए जनता समझ रही है कि ये काम मैडम अच्छा करेंगी। और दूसरी बात, जमीनी स्तर पे जो मिल रहा है, आप चाहे किसी गांव में आप जाके आप देख लीजिए कि कौन सा प्रत्याशी किस गांव में पहुंच रहा है। कोई प्रत्याशी किसी गांव में नहीं पहुंच रहा, केवल अरुणिमा पांडे पहुंच रही हैं हर गांव में और लोगों से पूछ रही हैं कि क्या समस्या आपकी, लोग बता रहे हैं और लोग त्रस्त हैं। लोग, यहाँ की जनता त्रस्त है, चाहे कैसरगंज की जनता चाहे गोंडा की। पीएम मोदी के बारे में समस्या यहाँ है, कोई प्रत्याशी किसी गाँव में पहुंच ही नहीं रहा। जमीनी स्तर पे जब पहुंचोगे नहीं तो तुम्हें क्या पता चलेगा। पीएम मोदी और राहुल गांधी इन बारे में आप क्या सोचती हैं? पीएम मोदी ठीक है, जुमलेबाजी सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो रहा है, जो बेटियों के साथ हो रहा है वो तो पूरी जनता पूरा विश्व जान रहा है कि बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। 2 लड़कियों को जब नंगे नचा दिया, खींचा गया, तब पीएम मोदी जी कहाँ थे? उसके बाद कार्रवाई कहाँ हुई? हमारी रेसलर्स थी, कहाँ कार्रवाई हुई? राहुल गांधी, तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? राहुल गांधी, अब राहुल गांधी जी की अभी कुछ है नहीं, सरकार अब आएगी तो देखा जाएगा जो होगा। बिल्कुल। चलिए, हमारा बात करने शुक्रिया। तो आप अरुणिमा पांडे जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि वो निर्दलीय जरूर है लेकिन जनता का सपोर्ट उनके साथ है। अगर वो सांसद बनती हैं तो जाहिर सी बात है गोंडा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम करेंगी। खुर्रम रंजामी, संवाद लाइव, गोंडा।